नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। बहुत ही एक विशेष है ये, मतलब एक मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पावर प्लांट होने वाला है ना। और ये अभी तो घोषणा की गई है, लगभग इसकी लागत होने वाली है पूरी परियोजना की 3000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि यदि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट ऐसा भारत के मध्य प्रदेश में होगा तो। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका किस राज्य में मेगा अभ्यास का आयोजन करेंगे? इन विच स्टेट इंडिया एंड यूएस विल ऑर्गेनाइज द मेगा एक्सरसाइज? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में मेगा अभ्यास का आयोजन करने वाले हैं। इसका नाम युद्ध अभ्यास है। ये 15 दिवसीय एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। मतलब भारत और अमेरिका, एक इतना बड़ा देश है अमेरिका, आप सभी जानते हैं, इसको करने वाले हैं करीब अक्टूबर में। इसकी अभी तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता चली है, लेकिन हाँ अक्टूबर में होने वाला है इसका पूरा आयोजन। 15 दिवसों तक ये पूरा चलेगा। डेट हो गई होगी डिसाइड, लेकिन हमें अभी उसकी जानकारी नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होने के बाद यदि एग्ज़ाम है या होने से पहले भी एग्ज़ाम है, आपको इम्पोर्टेंट है। होने के बाद यदि एग्ज़ाम है, कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है या उससे ज़्यादा भी, तो फिर उसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बना है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर ऑफ इंडिया? ए ईरान, बी चीन, सी इज़राइल, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज़ रूस। तो जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बना है। रूस मतलब कि जुलाई 2022 के लिए सिर्फ, है ना। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हालांकि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके यदि पूछ ले तो वो बात अलग है, इसीलिए पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, और कि यदि और देखना चाहें अगर और वैश्विक तौर पर, या फिर क्यों ऐसा हुआ है, अपन पहले किस देश से लेते थे, और ऐसा कुछ है तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रंजीत रथ निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए? रिसेंटली रंजीत रथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए रिलायंस पेट्रोलियम, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑयल इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज ऑयल इंडिया। तो हाल ही में रंजीत रथ ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष प्रेसिडेंट होंगे ये ऑयल इंडिया के। इंडियन ऑयल मत सोच लीजिएगा, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गई थी, लेकिन हाँ इंडियन ऑयल नहीं है, ये ऑयल इंडिया है। और सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह लेंगे, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनीत राजकुमार को किस राज्य का रत्न पुरस्कार दिया गया? विच स्टेट रत्न अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू पुनीत राजकुमार रिसेंटली? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार यदि अभी तक केवल 10 ही लोगों को दिया गया है, इसको याद में रखिएगा। और एक ये विशेष बात है, 10 लोगों मतलब इनको जोड़ के ये 10वें ऐसे रहेंगे। हाँ, हालांकि मरणोपरांत दिया जा रहा है, उन सभी को मिला के ही ये है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली विथ whom डिड एनपीसीआई एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? एआईआईटी कानपुर, बीआईआईटी जोधपुर, सीआईआईटी मद्रास, डीआईआईटी बॉम्बे। एंड द राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर में कानपुर ने एनपीसीआई के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आईआईटी कानपुर एनपीसीआई के साथ नवीन विज्ञान विचारों को साझा करेगा और एनपीसीआई आईआईटी कानपुर के साथ स्वदेशी डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देगा। कुछ नई तकनीकों को लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी यही है कि ऐसा कुछ इसका एक मुख्य उद्देश्य नहीं है कि बिल्कुल यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी को साझा करना, फिर यदि कुछ मिलता है तो फिर आगे उसके बारे में सोचना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चांद पर पहला ऑर्बिटर भेजा? विच कंट्री रिसेंटली सेंट इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर टू द मून? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजा है। ऐसा इनका ये पहला मिशन होने वाला है। यही शुभकामनाएं रहेंगी कि सफल हों, अवश्य सफल हों, क्योंकि अपन जानते हैं चंद्रयान 1 तो सफल रहा, चंद्रयान 2 की यदि बात की जाए तो वो फेल हो गया अंत में जाके। और कितना दुख होता है, केवल इसरो को नहीं पूरे देशवासियों को कितना दुख हुआ था। ऐसा ना हो किसी भी देश के साथ तो ही ज़्यादा बेहतर है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे? हु विल बी अपॉइंटेड एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ए डी वाई चंद्रचूड़, बी यू यू ललित, सी संजय किशन कौल, डी इंदिरा बनर्जी। एंड द राइट आंसर इज यू यू ललित। तो हाल ही में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित उदय उमेश ललित, ये यू यू ललित हैं, इनको 49वें मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त होने वाले हैं, ऐसी घोषणा की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ये सेवानिवृत्त होंगे और इन्होंने ही इनके नाम की सिफारिश की है कानून मंत्रालय में। और ये सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान एन वी रमन के बाद सबसे, अगर बात की जाए तो सबसे एक सीनियर आप कह सकते हैं और सबसे मुख्य जस्टिस हैं, इसको याद में रखिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।